स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन लाइन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, यानी कि जिस वक्त हम एक स्कैटर डायग्राम जो है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें एक जो एस्टिमेटेड लाइन है या जिसे मैं रिग्रेशन लाइन कहता हूँ, इसे अगर मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ या फिट करता हूँ, बेस्ट फिट करता हूँ, तो अब ये लाइन कितनी रिलायबल है, अगर हमने इस चीज को देखना है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे या हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट की बात करेंगे। यानी कि हम ये बात कर रहे होंगे कि हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो स्कैटर्ड प्लॉट के ऊपर जो वैल्यूज नजर आ रही हैं हमें, ठीक है, सैंपल की वैल्यूज हैं, फर्ज करें, इनका वर्टिकल डिस्टेंस इस लाइन से देखा जाएगा, ठीक है, जो कि एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये जितना कम होगा, यानी चूंकि हम ओवरऑल की बात करेंगे, ये एरर जितना कम होगा उतनी ये रिलायबल है, इतनी ही हम इस पर रिलाय होंगे और हम ये कहेंगे कि जो फ्यूचर में जो हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर फर्ज करें कि मैं जो रैंडम वेरिएबल x है या y है उसकी कोई भी वैल्यू इसमें पुट करूंगा, तो जो मुझे इससे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगी, जो कि एवरेज वैल्यू होगी, वो मतलब काफी हद तक रिलायबल होगी, उसके वो मतलब एक्चुअल के करीब होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका पर्पस है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन लाइन का, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का। अब एक रियल लाइफ की सिचुएशन को हम पिक करते हैं, ठीक है, जिसमें कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन है कि ये एस्टिमेट करना चाह रहे हैं ओवरहेड बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। ओवरहेड कहते हैं जी कंपनी के हवाले से कि जो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि फिक्स होते हैं, जैसे कि सैलरीज वगैरह देनी हो या बिल वगैरह के एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है, एट द स्टैंडर्ड निटिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर they have collected information on overhead expenses and units produced at different plants, ठीक है। अब ये मतलब इनमें जो स्कैटर डायग्राम बनेगी उसमें यूनिट्स जो हैं बेसिकली ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है, जिनके मैं x कहूँगा, और जो डिपेंडेंट हमारे पास वेरिएबल है वो हमारे पास होगा y, जो कि ओवरहेड है, ठीक है, ये x है और ये y है, ठीक है जी, डिपेंडेंट है। अब इसमें ये चाहते ही क्या है कि एस्टिमेट करना चाह रहे हैं एक रिग्रेशन इक्वेशन को जो प्रिडिक्ट कर सके फ्यूचर फॉरहेड के हवाले से, ठीक है। इसके लिए उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि स्कैटर डायग्राम ड्रॉ की है, ये जो मैंने लाइन ग्रीन कलर में शो की है ये बेसिकली मैं इसे कहूँगा ये एस्टिमेटेड लाइन है, ये जो रिग्रेशन लाइन है ये वो है, ठीक है, जिसका कि वाई इंटरसेप्ट जो है वो ये आ रहा है, ठीक है, जिसे मैं ए कहूंगा जो कि नेगेटिव में, और इसकी स्लोप जो है वो बी होगी। यानी अगर इसकी इक्वेशन में लिख के दिखाऊं आपको तो y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी टाइम्स ऑफ x वेरिएबल, ये इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब इसमें यूनिट्स जो है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, ओवरहेड जो था वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है जी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब इसके लिए जो कैलकुलेशन करनी थी हमने, जो हमें मतलब फार्मूला में वैल्यूज चाहिए थी, जैसा प्रोडक्ट एक्स वाई की, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज चाहिए, वाई स्क्वायर की वैल्यूज चाहिए, ये सारी मैंने निकाल दी हैं, ठीक है। इनके सम भी लिख दिए हैं इनके बिल्कुल लास्ट रो में, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप खुद भी इसे मतलब इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, यहाँ भी देख सकते हैं, स्क्रीन से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब जो हमारे पास ये फार्मूला है जैसे एक्स बार वाई बार, इनकी वैल्यूज को मैंने दर्ज किया, फिर ये बी जो हमारे पास स्लोप है उसका फार्मूला भी अवेलेबल है, जो कि राइज ओवर रन जिसको हम स्लोप कहते हैं, ठीक है, ये लिखी हुई है यहाँ पर, इसकी वैल्यूज में दर्ज की हैं, ये 6.4915 है ये स्लोप, जबकि ए जो है हमारे पास जो कि वाई इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव 80.4430 आया, ठीक है जी। तो देखें कहने का मकसद ये कि ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये हमारी वो रिग्रेशन या एस्टिमेटेड लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें कि अगर x की वैल्यू में 1 चेंज लाएंगे तो जो y की वैल्यू में चेंज आएगा वो कितना आएगा, वो 6.4915 आएगा। चूंकि अगर ये 2 होगा तो ये उसका डबल हो जाएगा, इसकी वैल्यू डबल में हो जाएगी, 6.4915 पर डबल हो जाएगी, इस तरह से चलेंगी, ठीक है जी। तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब हम स्टैंडर्ड एरर के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इसका फार्मूला होगा जी, जो कि हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। इनकी वैल्यूज मैंने टेबल से जो मैंने फाइंड आउट कर रखी थी सम की, वो तमाम मैंने इसमें दर्ज की हैं। तो ये एरर जो है वो 10.2320 आया है, ठीक है। अब
जारी बात है कि अगर हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, फर्ज करें उसको देखते हैं, उसकी रिलायबिलिटी को देखते हैं और फर्ज करें उसका एरर इससे कम आता, तो फिर वो उसको हम चूज करते हैं, मतलब वो लाइन जो है उसका उसकी इक्वेशन हम डिराइव करते हैं, उसकी स्लोप, उसका वाई इंटरसेप्ट लेते हैं और उसको अपने फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, यानी वो हमारी एक एस्टिमेटेड लाइन होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एरर निकालने का पर्पज है वो हमें यहाँ पर इस तरह से क्लियर हो रहा है। अब इस तरह डेली लाइफ की एक और सिचुएशन है जी, जिसमें कि मैंने ये फार्मूलाज लिख दिए हैं, यानी आप ये दोनों फार्मूलाज यूज कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। इसमें सिचुएशन ये है कि एक सेल्स के हवाले से बात हो रही है मेजर अप्लायंसेस के हवाले से, जैसे कि हम ये बात करते हैं डिश वॉशर्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी चीज़ें जो घरों में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, डिश वॉशर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, ड्रायर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह। अब जाहिर बात है कि जब एक न्यू कॉलोनी या सोसाइटी बनती है, उसमें न्यू हाउसेस बनते हैं, तो वो इस तरह की जो लग्जरी चीज़ है, अप्लायंसेज हैं, वो खरीदते हैं अपने घरों के लिए। ठीक है, तो ये एक इस तरह से उन्होंने जो ट्रेड एसोसिएशन है उन्होंने एक कंपाइल्ड किया है एक डेटा। ठीक है, मतलब उसको इकट्ठा किया और एक रेंज फॉर्म में लिखा है और आप देख सकते हैं कि इसमें उनको एक ट्रेंड, मतलब वो चाहते हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि जो इक्वेशन वो बनाएंगे रिग्रेशन या एस्टिमेटेड लाइन की इक्वेशन, वो कितनी रिलायबल है। ठीक है, ये चीज़ वो देखना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर वो इसके लिए एस्टिमेट करेंगे। तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाउसिंग स्टार्ट्स जो है वो थाउजेंड्स में बताए गए हैं, अप्लायंसेस जो हैं वो सेल्स जो हुई हैं उनकी भी थाउजेंड्स में अमाउंट लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बिल्कुल आपने जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, कैलकुलेशन करनी है, स्टैंडर्ड एरर निकालना है और फिर देखना है कि ये कितनी, कि हम जो ये रिग्रेशन लाइन बनाएंगे वो कितनी रिलायबल है। ठीक है, मतलब कि जो भी मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी भी एक लाइन के हवाले से बात करें, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस सेंस में रहते हुए कि वो कितनी हमारे लिए रिलायबल है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम जो है फिर चेक कर लेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जो स्टैंडर्ड एरर है, जैसे इस ऊपर वाले केस में भी मैंने बताया और अभी सेकंड प्रॉब्लम में सिचुएशन में भी आपको समझाया कि ये हमें यही हेल्प करती है कि जो हम एस्टिमेटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो कितनी रिलायबल है फॉर फ्यूचर फॉरकास्टिंग के लिए।